तीसरा महीना चल रहा है, ये 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। घर के हालात मुझ समेत बहुत लोगों के, क्लर्कों के, मालियों के, चौकीदारों के, कंप्यूटर ऑपरेटरों के हालात ये हो गए कि हम फाका कशी पे आ गए। मरने के लिए मैं तैयार था। आज मैं एहसान मानता हूँ पूरे एम्प्लॉई का कि इनकी दुआएं थी जिन्होंने मेरी जान बचाई। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर कोई अफसर नहीं आया, कोई डिपार्टमेंट नहीं आया। यहाँ पर कहाँ जाऊँ मैं, किससे मांगूँ अपनी सैलरी? बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चे की फीस कहाँ से अदा करूँ? है कोई पूछने वाला? नहीं पूछने वाला। हमारा डिपार्टमेंट ने हमें आसरा छोड़ा हुआ है, लावारिस समझा हुआ है। जिसका जो मन में आता वो करता है। बाखुदा पोस्टिंग के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मांगी जाती हैं, तनख्वाहों से पैसे मांग लिए जाते हैं। हम देते रहें और हम देते रहें। हम अब भी देने को तैयार हैं। अपना हक, अपने बच्चों का हक हम देने को, उनका पेट भरने को तैयार हैं। लेकिन खुदारा हमारी सैलरी तो नहीं रोको, हमारे घर के चूल्हे तो नहीं बुझाओ। हम कहाँ जाए? अच्छा, सैलरी कितने महीने की ये बताइएगा? 3 महीने की सैलरी हमारी। क्यों नहीं मिल रही, क्या वजह है? अच्छा, डिपार्टमेंट के अंदरूनी मामला, उनके इंटरनल मामला के नहीं है। पूरी कई जगहों पे हो चुकी है, कई जगहों पे, कई डिस्ट्रिक्ट में सैलरी अदा की गई, लेकिन नहीं की गई। टाउन तक हो गई सैलरी। तो यूसी मुलाजिम जो एक चौकीदार है, एक माली है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक क्लर्क है, नहीं हुई तनख्वाह तो उसकी नहीं हुई। अच्छा, घर का खर्च किस तरह चल रहा है ये बताइएगा ज़रा। आप बिलीव करेंगे कि मैं क्या बताऊं? किसी से भी पूछे, हर घर, हर यहाँ पर मौजूद स्टाफ यही कहेगा कि उधार मांग के लोगों से घर को चलाया जा रहा है। मेरे घर की बिजली कट गई है, मेरे घर की बिजली कट चुकी है। मैं अंधेरे में हूँ 3 दिन से। तो बराए करम हम सब की बाकायदा मैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, पाकिस्तान के आला काम से अपील करता हूँ कि यूसी के एक मुलाजिम की ऑनलाइन सैलरी की जाए। जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट है, तमाम लोगों की ऑनलाइन सैलरी आती है, सुकून से वो अपने महीने का खर्चा उठा रहे हैं। हमारी ऑनलाइन नहीं है, हमारी सैलरी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई। जो हम तकरीबन 10 साल से लॉलीपॉप सुनते हुए आ रहे हैं। हमें सिर्फ लॉलीपॉप मिलता रहा कि आपकी तनख्वाही हो जाएंगी, लेकिन तनख्वाही नहीं हुई। क्या मसला, क्या आप लोगों को, क्या परेशानी क्या आप लोगों को? सर, मसला यही है कि हमारी यूसीज जो हैं उनकी तनख्वाहें ना तो कंप्यूटराइज की गई हैं, ना आज तक हमें कोई एक प्रॉपर निज़ाम दिया गया है। एक निज़ाम आता है वो कुछ और हमें बताता है, दूसरा निज़ाम हमें कुछ और बताता है। तनख्वाहें हमारी हर दफ़ा इस तरह से रुकती रहती है और यूसी के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो दर बदर होते रहते हैं। ये हर 6-8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद हमारे साथ ये मसला शुरू हो जाता है कि हमारी तनख्वाहें बंद कर दी जाती हैं। सर, इसका ज़िम्मेदार कौन है ये तो हम नहीं कह सकते, मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट इसका कोई रास्ता बना सकता है। उनके पास इतनी चीज़ें, इतने अफसर मौजूद हैं जो इसका एक लाए अमल बना सकते हैं। हमारी तनख्वाहों को वज़ीर बल्दियात सिंह से, उसके बाद हमारे सेक्रेटरी बल्दियात से हमारा मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हमारे यूसी एम्प्लॉइज़ के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाया जाए, कोई ना कोई लाए अमल तय किया जाए, जिससे तमाम यूसी एम्प्लॉइज़ जो हैं वो सुकून का सांस ले सकें। हमारे यूसी एम्प्लॉइज़ हमेशा से पिछले 10 से 12 साल से इसी तरह दरबदर हैं कि वो हर 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद किसी न किसी से उधार मांग रहे होते हैं कि भाई मेरी तनख्वाह नहीं आई, मेरी तनख्वाह 10 तारीख से पहले नहीं आएगी, मेरी तनख्वाह 15 तारीख से पहले नहीं आएगी, ऑडिट में फंसी हुई है, फलानी जगह फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई है? जब लीगल महकमों की तनख्वाहें 1 तारीख को, 28 तारीख को आ जाती हैं पिछले महीने की, तो हमारी तनख्वाहें इतनी डिले क्यों होती हैं? और डिले से डिले, ये तो 3 महीने हो गए, ये तो हद हो गई ना। मतलब ये है कि एक बंदा जिसका किराए का मकान है वो किस तरह से अपना घर चलाएगा, आप मुझे बताएं। ये मतीन भाई हमारे साथ खड़े में, इनका बिजली का बिल कट गया, बिजली कट गई घर की इनकी, क्योंकि इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा। हमारे पास, मेरी अपनी यूसी में 3 ऐसे लोग हैं जिनका किराए का मकान है, वो किस तरह से अपना किराया पे करेंगे? मकान मालिक हर दूसरे दिन घर के दरवाजे पे चक्कर लगा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हम कहाँ जाएं, किससे जाके फरियाद करें? औज़ुबिल्लाहि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब बल्दियात सेक्रेटरी साहब, जनाब मोहतरम
डायरेक्टर सिंध लोकल गवर्नमेंट, जनाब मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर सिंध लोकल गवर्नमेंट, मुझ नाचिस गरीब परेशान हाल एक मामूली से किलर का आप सबको आखिरी सलाम। शायद मेरा ये आखिरी सलाम आप तक ना पहुँच सके, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जनाब आला मुझ गरीब यूसी मुलाजिम को एक बार फिर तैनाती के नाम पर तनख्वाह ना अदा करके मुझको तालाबंदी की तरफ धकेला जा रहा है, मुझे खामोश करवाया जा रहा है। लेकिन इस महंगाई और इस परेशानी के आलम में ये मैसेज करने पर मजबूर हूँ कि बराए करम आपसे मुहिबाना गुजारिश कि मेरी मेहनत की उजरत, मेरी 2 माह की तनख्वाह मुझे अदा की जाए। जनाब आला जनाब मोहतरम बल्दिया सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर सिंध लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी डायरेक्टर सिंध लोकल गवर्नमेंट, आप तमाम साहिबान से मुहिबाना गुजारिश, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। शायद ये मैसेज मेरा आखिरी मैसेज हो आपके लिए। इसके बाद अगर दिल मुतमईन करे, दिल मुतमईन हो तो ज़मीर जाग जाए आपका, तो बराए करम मुझ जैसे बहुत से ऐसे लोग कराची में मौजूद हैं क्लर्क, जो मामूली से तनख्वाह पे अपना घर का किराया, घर का राशन, बच्चों की फ़ीस, माँ बाप के इलाज के लिए पैसे के लिए परेशान बैठे हैं, उनकी तनख्वाहें अदा कर दीजिएगा। मैं आपको ये बात बताता जा रहा हूँ, ये वाज़े करना चाहता हूँ कि कल मैं सुबह 10 बजे प्रेस क्लब पर बाहैसियत एक जूनियर क्लर्क सैयद मती नज़र शाह हुसैनी अपने आप को आग लगाने जा रहा हूँ। सर बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मुझे कल सुबह आपसे मुहिबाना गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जनाजे में ज़रूर आइएगा। पीछे रोने वाले बहुत हैं, मुझे किसी जनाजे में किसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आप जनाजे में आएँ, शिरकत करें, तो उसका अंदाज़ा लगा सकें कि क्लर्क की क्या हैसियत थी, वो किस वजूहात की बिना पर उसने इतना बड़ा कदम उठाया। आपको बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि बराए करम मैं एक वसीयतनामा लिख चुका हूँ। कल अगर मुझे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदारान सिंध लोकल गवर्नमेंट के नामज़दगा, जिनको मैंने नामज़द किया है वसीयतनामे में, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वज़ीर आला सिंध से गुजारिश करूँगा कि उनके साथ कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। सर बहुत हो चुका है, खामोशी पे अब ताला नहीं डलेगा, अब ज़बानों पे ताला नहीं डलेगा, अब कुछ हो के दिखाएगा। अब ये क्लर्क कुछ करके दिखाएगा, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, तीसरों के लिए। तो सर इस तरह किसी के घर में चूल्हा ना जले। आप लोगों ने तनख्वाहें ले ली, आपके घर के चूल्हे जल रहे हैं, आपकी रोटियां आ रही हैं, घर में पक रही हैं, आपके बीवी बच्चे गाड़ियों में घूम रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? उसकी जेब में किराया नहीं कि वो पेट्रोल डाल के ऑफिस चले जाए, पेट्रोल के पैसे नहीं हमारे पास। आप लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, माजत के साथ सर, माजत के साथ गाड़ियों में घूम रहे हैं आप लोग, अयाशियों में लगे हुए हैं। हमें पता है कौन सा सेक्रेटरी, कौन सा कितने गोश्त मुलाजिम चल रहे हैं, कितने यूसी में आते हैं, कितने नहीं आते, 9 बंदों की लिस्टें बन के जाती हैं, हमें सब पता है। सर हमारी ज़बानें ना खुलवाएं, हम सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें हमारी उजरत हमें दे दी जाए, हमें हमारी उजरत दे दी जाए, वरना इंशाअल्लाह ताला कराची प्रेस क्लब के ऊपर बहुत जल्द आपको लाश मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, खुशियाँ दें, आपके बच्चों को खुश रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।